हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा यूनिट 4 की पार्ट 5 है। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है। जब वैक्सीन को जब एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। देन सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। Substance used to stimulate production of antibodies and produced immunity against the disease. Right? Okay. हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि एंटीजन जो होता है वो बॉडी में एंटर करता है। ठीक है। देन उसके अगेंस्ट क्या होता है? एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता है। इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है और एंटीबॉडीज़ फॉर्म होता है। ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी में देखा था एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या हो रहा था? हम लोग वैक्सीन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे थे? स्टिमुलेट कर रहे थे, खुद जर्म्स को इंजेक्ट करके इनएक्टिवेटेड फॉर्म इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवा रहे थे ताकि एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो। राइट। वैक्सीन वही होती है, सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। राइट। और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? एक्टिव इम्यूनिटी। राइट। ओके। देन अभी हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में सबसे पहले है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये कहाँ से बनता है? लाइव मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जो वैक्सीन होती है वो, उस वैक्सीन में क्या होता है? लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में होते हैं कि वो ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते हैं, मतलब हार्म करेंगे लेकिन वीकन फॉर्म होती है। ठीक है। वीकन फॉर्म ऑफ एंटीजन जो होता है वो एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू वैक्सीन। राइट। और इसमें क्या होता है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है। परमानेंट इम्यूनिटी मिलती है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? बैक्टीरियल में BCG, OPV रोटावायरस, MMR वेरिसेला, येलो वायरस, JE जैपनीज एनसेफेलाइटिस। राइट। लाइव अटेनुएटेड में क्या है? वीकन फॉर्म ऑफ एंटीजन जो होता है वो एडमिनिस्टर किया जाता है टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके। और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन है हमारी किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म किया जाएगा? नाम से ही पता लग रहा है कि किल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? इससे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है। किल्ड मतलब ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड है। लाइक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब पार्ट लिया, लाइक DNA जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको क्या करते हैं? हीट करवाते हैं। हीट से क्या हो जाता है? वो इनएक्टिवेट हो जाता है। राइट। और उसके बाद उसको एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग वैक्सीन को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवाने के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें हमें बार बार रिपीटेड इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए क्या करता है? इसके लिए हमें रिपीटेड डोज देनी पड़ती है एट इंटरवल्स। ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें किल्ड वैक्सीन में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती है, जबकि लाइव वैक्सीन में क्या होता है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो DPT, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ओके, IPV, रेबीज, हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंजा। देन थर्ड टाइप है टॉक्सॉइड्स। ठीक है। टॉक्सॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। उसको जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफाई की जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है वैक्सीन में। राइट। टॉक्सॉइड्स इसके मतलब जो ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन है। ठीक है। ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टॉक्सिन किसे कहते हैं। राइट। जो वो होता है उसको क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफाइड किया जाता है, देन उसको यूज़ किया जाता है। राइट। तो इससे आप क्या समझ आएगी टॉक्सोइड क्या हुआ? कि जो बैक्टीरिया होता है जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको क्या किया जाता है? मान लो जैसे जो बैक्टीरिया टॉक्सिन के थ्रू डिजीज़ कॉज कर रहा है उसमें से टॉक्सिन
को कलेक्ट किया, ठीक है, आइसोलेट किया, देन उसको कल्चर करवाया, ठीक है, देन उन जो टॉक्सिन है उस टॉक्सिक को क्या कराया, उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, हार्म ना करे उसको, इस हद तक उसको क्या कर दिया है, डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है कि वो हार्म नहीं कर सकता है बॉडी में, ठीक है, देन उसको स्मॉल फ्रैक्शन में इंजेक्ट किया जाता है और एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सॉइड बोलते हैं, ठीक है, ऐसी वैक्सीन को जिसमें क्या किया जाता है, टॉक्सिन जो होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, डिजीज़ कॉजेटिव जो एजेंट बोल सकते हैं हम उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, ठीक है, स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, या फिर उस टॉक्सिन को या फिर फॉर्मेलिन के थ्रू उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, ठीक है, ताकि वो हार्म कॉज ना करे बॉडी में, एंड देन उसको क्या किया जाता है, वैक्सीन को एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो सके बॉडी में, टॉक्सॉइड। देन सब यूनिट वैक्सीन्स, ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, आइसोलेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंटीजन फ्रॉम द पैथोजन टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें पूरे के पूरे पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं किया जाता, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, या फिर जो स्पेसिफिक टॉक्सिन है उसको आइसोलेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, वैक्सीन फॉर्म करने में, ठीक है, उसको एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है, या तो प्रोटीन हो रहा है या फिर जो भी उसका स्पेसिफिक डीएनए है उसको, जेनेटिक मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, हमने स्पेसिफिक जो प्रोटीन या फिर जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, उसको फिर यूज़ किया जा रहा है टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स टू मेक वैक्सीन, तो उसको क्या बोलेंगे, सब यूनिट मतलब पैथोजन में से जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल या जो प्रोटीन है उसको आइसोलेट करके उसको यूज़ किया करते हैं वैक्सीन बनाने में, जैसे हेपेटाइटिस बी है इसका एग्जाम्पल। देन फिफ्थ है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है, ये क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वैक्सीन्स जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियली लैब में बनाई जाती हैं, और इसमें क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ लाइव वैक्सीन या फिर जो हमारा बोल सकते हैं जो स्पेसिफिक डीएनए या प्रोटीन होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब एक सेल मानो कि पूरे लैब में प्रिपेयर किया गया है, लेकिन उस सेल में सिर्फ जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए या फिर जो भी प्रोटीन है जो हार्म कॉज करता है उसको लिया गया स्मॉल पार्ट में और उस सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट, वैक्सीन सॉरी। देन सिक्स्थ क्या है, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, कंटेन शुगर डेट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें क्या, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, शुगर फॉर्म्स होती है, राइट, तो जो बैक्टीरिया के सरफेस पे जो शुगर्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, ये क्या, ठीक है, क्या कंटेन करती है, ये बैक्टीरिया के सरफेस मटेरियल को, शुगर, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है इन वैक्सीन्स को बनाने में, ठीक है, देन इन वैक्सीन्स को यूज़ करके क्या किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाया जाता है, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, पीसीवी, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, राइट। कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या बताया हमने, पॉलीसेकेराइड में ही आता है, जो आ जाता है कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी, इसमें क्या किया जाता है, सरफेस एंटीजन प्लस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन लिया जाता है, ठीक है, सरफेस एंटीजन क्या बोला हमने, लाइक पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स में जो हमने क्या लिया, शुगर, ठीक है, ये क्या होता है, वीक होता है, और एक स्ट्रॉन्ग हमने एंटीजन ले लिया, कैरियर प्रोटीन ले लिया, ठीक है, एंड बॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट वीकन एंटीजन, ठीक है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वैक्सीन्स को कैसे, किन किन रूट से दिया जाता है, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स की कौन सी वैक्सीन्स कब कौन से रूट से दी जाती है, राइट। सो इंट्रामस्कुलर जो हम मसल्स में देते हैं, इसमें वेस्टिस लेटरलिस मसल होती है और एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, राइट, ये 90 डिग्री पे दिया जाता है, और हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, पेंटावेलेंट डीटी, ये सब कहाँ देते हैं, 90 डिग्री पे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है। देन सबक्यूटेनियस अपर आर्म में दिया जाता है और थाई में दिया जाता है, डेल्टॉइड मसल में, राइट, जो कितने डिग्री पे दिया जाता है, 45 डिग्री पे। देन इंट्राडर्मल, ठीक है,
इंट्राडर्मल का कितने डिग्री पे होता है, 15 डिग्री पे, ठीक है। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स होंगे इस पे, BCG, IPV और रेबीज़, ठीक है। देन ओरल वैक्सीन, ओरल मतलब जो हम ऑरली दे रहे हैं, ठीक है। OPV, रोटा वायरस, विटामिन ए, इन सब की क्या दी जाती है, ड्रॉप्स में दी जाती है ये सारी वैक्सीन्स, तो क्या ये ओरल वैक्सीन्स है। देन इंट्रानेजल और इनहेलेशन, ठीक है, नोज के थ्रू, इन्फ्लुएंजा, ओके, हाइनी। लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोग कभी भी वैक्सीन जो है वो IV के थ्रू नहीं देते हैं, ठीक है, वेन्स में नहीं देते हैं कभी भी। तो इसमें एग्जाम्पल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 5 है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, राइट, इंट्राडर्मल, ओरल वैक्सीन और इंट्रानेजल। देन अब लाइव वैक्सीन्स कौन सी होती हैं उन सबको याद करने के लिए देखो, लाइव वैक्सीन्स से हम किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बॉय लव द क्राइम, ठीक है। सो B से क्या होगी, कौन सी वैक्सीन है, BCG, O से OPV, Y से येलो फीवर, ठीक है। लव से कुछ नहीं है, लव से आप लाइव याद रख सकते हैं, ठीक है। द में हम T से ले सकते हैं टाइफॉइड, ठीक है। C से चिकन पॉक्स वैक्सीन, R से रुबेला वैक्सीन, I से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, M से मीजल्स, राइट, मीजल और मम्स, E से एपिडेमिक टाइफॉइड या फिर एंसेफेलाइटिस, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, ओके। तो ये क्या है, लाइव वैक्सीन का फॉर्मूला है, बॉय लव द क्राइम, ओके। देन किल्ड वैक्सीन को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसका क्या ट्रिक है, परी चोर थी दिल्ली में, ठीक है, परी क्या थी, परी चोर थी दिल्ली में, ओके। सो इसमें देखिए P को हम IPV बोल सकते हैं, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। A से हेपेटाइटिस A, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चोर से हम पूरा ले सकते हैं, CHO कोलेरा, थी से टाइफॉइड हो जाएगा, ठीक है। D से क्या हो जाएगा, दिल्ली से क्या हो जाएगा, DPT, ओके। देन क्या है, टॉक्सॉइड वैक्सीन तो हो गया, सिर्फ 2 ही होती हैं, TT और DT, T से टेटनस टॉक्सॉइड और D से डिप्थेरिया टॉक्सॉइड्स, राइट। सो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। सो आज हमने क्या पढ़ा है, वैक्सीन्स और टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, पूरा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन वो क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। और वैक्सीन क्या होती है, ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़, ओके। और ये जो थ्रू वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव होती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन में हमने क्या देखा है, लाइव अटेन्यूएटेड, इसमें क्या हो जाता है, वीकन फॉर्म ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में, ठीक है। पेपर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इम्यून, और इसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट। देन किल्ड वैक्सीन, किल्ड में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है वैक्सीन फॉर्म करने में एंड इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने में, और इसमें कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है, ठीक है। थ्रू हीट क्या कर दिया जाता है, ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट फॉर्म में कर दिया जाता है कन्वर्ट। देन टॉक्सॉइड्स में हमने क्या देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया का जो पार्ट इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन, ठीक है। सो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उसको थ्रू फॉर्मोलिन थ्रू स्टेरिलाइजेशन क्या कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि वो हार्म कॉज ना करे, एंड देन फिर उससे क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें 2 ही थे, टेटनस टॉक्सॉइड, डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। देन सब यूनिट में क्या किया था कि स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर जो एंटीजन का स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइसोलेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में और स्टिमुलेट करने में इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट क्या है, आर्टिफिशियल सेल
जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक्स। और इसमें क्या किया जाता है, फिर जो भी हमें जिसके भी थ्रू एंटीबॉडीज़ क्रिएट करवानी है, उस एंटीजन का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उस सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड देन उससे वैक्सीन बनाई जाती है, रिकॉम्बिनेंट। देन पॉलीसेक्राइड में क्या था, उसकी जो बैक्टीरियल सेल सरफेस पे शुगर होती है उससे वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसका एग्जाम्पल क्या था, पीसीवी, ओके। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है, इसमें एक 2 एंटीजन्स लिए जाते हैं, ठीक है। मान लो एक तो हम लोग लेते हैं सरफेस एंटीजन जो बहुत क्या होता है वीक फॉर्म में होता है, और एक लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोटीन जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। सो हमारी जो बॉडी होती है वो वीक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, ओके। देन हमने रूट देखे एंड इसके एग्जाम्पल्स की कौन कौन से वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, राइट। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, यहाँ पे इंटरडर्मल हो गया, पर वो क्या है, इंट्राडर्मल है। ओरल वैक्सीन इंट्रानेजल, ठीक है। देन हमने वैक्सीन की ट्रिक देखी कि कौन सी लाइव किल्ड और टॉक्सोइड आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लाइव की ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, एंड किल्ड का क्या है, परी चोर थी दिल्ली में, ओके। एंड टॉक्सोइड्स आपके 2 ही हैं, टेटनस टॉक्सोइड एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करना, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।